सरपंच बनने के बाद आप शिक्षक पहले से थे या सरपंच बनने के बाद शिक्षक बने? शिक्षक पहले से थे। तो जब आप शिक्षक थे और सरपंच बने जी। और अपने क्षेत्र में काम किए, बहुत सारे काम किए होंगे, वो कौन ऐसा काम है जिस पे आपको प्राउड फील होता है कि नहीं ये काम होना जरूरी था और ये काम मैंने करके दिखा दिया? जैसे बहुत सारे सरपंच ऐसे हैं बिहार में जी। कि किसी का फैसला करने में, चाहे कोई काम करने में रुपया पैसा लेते हैं। जी। मैंने वो काम कभी नहीं किया, किसी व्यक्ति से एक चौनी तक नहीं लिया। क्या बात है सर, जी। क्या बात। यही मेरा मुख्य मुद्दा था। मतलब कि घूस मुक्त पंचायत। जी जी। हाँ, निःशुल्क सेवा एकदम। जी। एक बहुत ही अहम सवाल है सर कि आजकल के जो युवा हैं, जो कि कैरियर के साथ साथ समाज सेवा में भी अपना हाथ बटाना चाहते हैं, कैरियर भी बनाना चाहते हैं और समाज सेवा भी करना चाहते हैं, जी। उनके लिए आपका क्या विचार है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए अब संदेश है कि अपना वो करियर बनाए। जी। नए पीढ़ी को राजनीति में आना चाहिए। जी। जी। नए पीढ़ी अगर राजनीति में आती है तो उससे बहुत जनता का फायदा होता है। जैसे कि? जैसे कि अब पिछले अभी बताया मैंने कि यंग आदमी रहेगा तो जी। मेहनत ज्यादा करेगा। जी। जी। हर एक आदमी की समस्या को सरकार तक पहुंचाएगा, आकर के अपना जमीनी स्तर पर काम करेगा। वो जी। मेहनत जी। करने से घबराएगा नहीं। जी। क्या बात है सर। जी। तो क्या सर राजनीति में आने के लिए पहले टीचर होना जरूरी है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हो, राजनीति में आने के ये तो आपका चारों सिक्का जमा हुआ है इसीलिए नहीं तो। मैं तो मतलब टीचर में भी इतना समाज सेवा करता था टीचर बनकर भी। जी। तो जब मेरा समय आया कि मैं सरपंच के लिए चुनाव लड़ी है तो जनता खुश हो गई कि ये तो पहले से ही अच्छे व्यक्ति थे, तो जी। जी। इनको ही क्यों न जिताया जाए। आप कब शिक्षक की बहाल आपकी कब हुई थी सर? 2003 में। 2003 में। हम्म। आप कौन से विद्यालय में पढ़ा ताकि दर्शक भी जान जाए, कभी अगर उस तरफ जाएं तो मिल ले आपसे? मध्य विद्यालय सोनबरसा। मध्य विद्यालय मैं आया हूँ सर, सोनबरसा में आया हूँ मैं, एक बार गया अच्छा। था। अच्छा, तो सोनबरसा में ही है विद्यालय। जी। जी। ईश्वर चाहे तो हम लोग मिलेंगे जरूर, आपका आशीर्वाद बिल्कुल थोड़ा सा मिल बिल्कुल। जाएगा हमको। आइए, आपका स्वागत रहेगा। जी। अ, सर सवाल ये है कि आप एक प्रतिष्ठित शिक्षक के साथ साथ एक समाज सेवी इंसान भी है, एक कंटेंट क्रिएटर भी है। तो अगर कोई इंसान चाहे कि आपको बुलाना चाहे अपने फंक्शन में, क्योंकि देखिए आपको लोग एक मनोरंजन के नजरिए से देखता है, अगर कोई शादी विवाह हो गया या कहीं अगर आपको बुलाना चाहे आउट ऑफ आपके जो भी जिला है उसके बाहर बिहार में या आउट ऑफ बिहार आपको बुलाना चाहे, तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? कॉन्टेक्ट नंबर से। कांटेक्ट नंबर आपसे कैसे मिलेगा, या इंस्टा मैसेज करने पे रिप्लाई? या आप अपने आईडी खुद से हैंडल करते हैं या कोई और हैंडल करता है? खुद खुद से हैंडल करते हैं। जी। जी। हाँ। तो सर इतना सारा सवाल हो गया, इतने सारे सवालों का जवाब दे दिया आप। दर्शकों का सवालों का जवाब दे दिए, जो दर्शकों के मन में चल रहा था, जो हमारे मन में चल रहा था, जो दर्शकों को जानना चाहिए वो भी मैंने सवाल किया। अब सर हम आपके साथ खेल खेलेंगे। जी जी जी। खेल खेलेंगे, हम ऐसे ऐसे सवाल करेंगे कि आपको जवाब देना ही पड़ेगा, दो ऑप्शन देंगे और एक चूज करना होगा और एकदम फटाफट जवाब देना होगा। इस खेला का नाम है कि जल्दी जल्दी बोली ना तो देर हो जाए, तो देर नहीं कराए, जल्दी जल्दी बोलना है और सवाल एकदम ऐसा सा करेंगे कि आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अब सर आपको फंसने वाले हैं, आप तो जनता पर और बच्चा सब पर खेल गए, अब हम आपको फंसाएंगे अपने सवाल में सर। तो खेल को शुरू करते हैं। ठीक है। सवाल ये है सर कि आप एक शिक्षक हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं और एक कलाकार भी हैं। इन तीनों में से सबसे आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है? शिक्षक। शिक्षक, क्या बात है सर। जी। अगला अगला सवाल है कि आपको
मास्टर साहब सुनना पसंद है या सरपंच साहब सुनना पसंद है? मास्टर साहब। क्या बात है सर। अगला सवाल है कि कभी मैडम से झूठ बोले हैं आप? हाँ हाँ बोलते हैं। कौन सा ऐसा ऐसा सर, कौन सा ऐसा बात है जो सबसे बड़का झूठ बोले थे मैडम से? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, मैडम देखेंगे भी, अभी भी देख रही होंगी। बाहर किसी काम में फंसते हैं ना, जी। मैडम पूछती है कि कहाँ पर है, तो झूठ, वही इसी बात को झूठ बोलना पड़ता है, यहाँ है वहां है, बहाना कर देते हैं। सर जवाब तो दे दिए, बाकी सर लाइव के बाद हम नहीं जानते। सर सवाल अगला है कि एक अच्छा सरपंच होने के लिए क्या जरूरी है? एक अच्छा छवि या पैसा होना? एक अच्छा छवि होना। क्या बात है सर। हम्म। अगला सवाल है सर, एक कहावत है, सुने होंगे आप, कि नेता चालाक और जनता मूर्ख। या आपके नजरिए से ये क्या जो कहावत है सही है क्या सर? नेता चालाक होते हैं और जनता मूर्ख? नहीं, अब की जनता मूर्ख नहीं है, पहले जनता मूर्ख बन जाती थी, लेकिन अब जनता बहुत चालाक है। अच्छा सर, जनता बड़ा या नेता बड़ा? जनता। क्या बात है सर, आप तो खेल बड़ी मतलब कि मक्खन की तरह खेल रहे हैं, फंस ही नहीं रहे हैं सवाल में। अब आपको क्या सर, राजनीति, शिक्षा या अभिनय, तीनों में से अगर किसी एक को चूज करना होगा तो आप किसको करेंगे सबसे पहले? एक ही चूज करना है। अभिनय। अभी तो आप बोल रहे थे कि मैं शिक्षक को पसंद करते हैं, अभी आप मास्टर साहब सुनना पसंद करता है, अब अभिनय को चुन लिए। अभिनय हम इसलिए बोले कि जी। शिक्षक के रूप में भी अभिनय ही निभाना पड़ता है वहां पर। वहां भी एक्टिंग करना पड़ता है बच्चे सबको पढ़ाने के लिए? बिल्कुल, जब जब तक हम बच्चों को अच्छे से एक्टिंग करके नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तब तो जनता के सामने भी आपको एक्टिंग करना पड़ता होगा सर। वहां पर रियल एक्टिंग करना पड़ता है स्कूल में। और जनता के सामने? जनता के सामने भी रियल होता है। मतलब वहां भी एक्टिंग होता है सर? नहीं नहीं, वहां तभी तो तो आप रियल में बोले कि पेश रियल एक्टिंग होता है। है। चलिए सर, आपको ज्यादा हम सताएंगे नहीं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपके एक बहुत अच्छे प्रिय चेला है, और जो काफी आपका साथ भी देते हैं, आनंद जी। जी। उनके बारे में क्या क्या कहेंगे? कुछ शब्दों से कहिए, क्या कहेंगे उनके बारे में? आनंद जी तो हमारे चेला ही हैं, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जी। लोग जैसे कहते कि? हैं कि गुरु गूढ़े रह जाता है, चेला चीनी हो जाता है। जी। तो उनका कैरियर आगे है हमसे। जी। बिल्कुल। अच्छा सर, एक पर्सनल सवाल है। सवाल ये है कि आप जिस बच्चे को पढ़ाए, जी जैसे आनंद को आप पढ़ाया और लिखाया, सियाने हुए, और आपका भी मन है अभिनय में, और आपका ही चेला अभिनय में अच्छा कर रहा है, बॉम्बे शहर में अच्छी फिल्में भी किया है, एज ए सह निर्देशक भी हैं, तो कितना प्राउड फील होता है, क्या फील होता है आपको अपने चेले को लेकर बहुत एज ए खुशी होती शिक्षक? है। बहुत खुशी होती है। जी। जी। मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ आगे बढ़ गया तो इससे बहुत, जी। मतलब इस शिक्षक को इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं मिल सकती। हाँ। सवाल ये है सर कि ललित सर को खाने में क्या पसंद है? फेवरेट डिश क्या है? सादा खाना ही खाते हैं। दर्शक जानना चाहेंगे, सादा खाना में बहुत प्रकार का खाना हो गया सर। रोटी दाल चावल हरी सब्जी यही सब खाते हैं। नॉनवेज भी खाते हैं। ललित सर को आप तो फिल्में देखते ही होंगे सर। बहुत देखते हैं फिल्म में। आपका जैसे भोजपुरी भी देखते होंगे, हिंदी भी देखते होंगे, भोजपुरी में आपका पसंदीदा गायक कौन है? गायक पवन सिंह। क्या बात है सर। अच्छा सर, पवन सिंह से एक सवाल आपके से मैं पूछना चाहूंगा, मेरे मन में आया है कि आप पवन सिंह को भी जानते हैं, उनको भी सुनते हैं, गाने फिल्में देखे होंगे, आप खेसारी जी को भी सुनते हैं और उनको भी देखे हैं, और दोनों काफी मेहनती है और दोनों अपने अपने जगह पे बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो जी अगर जी। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में अगर चूज करना होगा आपको, तो सर किनको करेंगे? यहीं पर फंसा रहे हैं।
अरे नहीं सर, आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा। ये वीडियो सब लोग देखेगा, हो सकता है पवन भैया को भी मैं अटैक कर दूं। दोनों अच्छे हैं। नहीं, दोनों अच्छे नहीं है, दोनों में से किसी एक को चूज करना है। यही तो दिक्कत है। हम बोले थे ना कि सर कहीं ना कहीं तो आप फंसिएगा। एक का नाम ले लीजिए। पवन सिंह। क्या बात है, पवन सिंह। अभी आपको दोनों पसंद थे और आप अभी आप पवन सिंह को पसंद कर लिए। ये क्या सर, आप दोनों तो पसंद पसंद में भी राजनीति कर दिए। है। नहीं, एक फेवरेट नहीं होते हैं। अच्छा सर, एक एक पर्सनल सवाल है कि आप आपका फेवरेट हीरोइन कौन है? सोच समझ के बाद में मैडम भी सुन रही होंगी बगल में। भोजपुरी में कि हिंदी में? हिंदी में, हिंदी में। अच्छा। फेवरेट हीरोइन, हम तो जैसे हमारा उम्र भी ज्यादा हो गया है। अरे सर उम्र का छोड़िए ना, अरे सर क्या हाँ। बात करते हैं। एज इज जस्ट नंबर, आप सुने हैं ना? मनीषा कोइराला हमारी पहले की जो फिल्म बनाती थी, अब तो नहीं बना रही हैं। जी। वो फेवरेट थी। हाँ। क्या बात है सर, वो तो हमारी भी फेवरेट है, बचपन से देखते आ रहे हैं उनको। जी, उनका फिल्म सब सब देखते हैं। कुछ तो गुण मिला सर हम दोनों का। हम्म। आ, सवाल ये है सर कि आने वाले 5 सालों में आप अपने बच्चों के लिए क्या उनको, अच्छा सर ये सवाल चेंज करते हैं। सवाल ये है कि आप अपने बच्चों के साथ एज एक्टर पेश आते हैं, या एज शिक्षक एकदम खड़ूस वाला पेश आते हैं, या एज सरपंच की तरह पेश आते हैं? कैसे पेश आते हैं, उनको क्या राय देते हैं अपने भविष्य के लिए? अपने बच्चों के साथ मैं एकदम फ्रेंडली पेश आता हूँ। जी। हाँ, एकदम प्यार दुलार के साथ पेश आते हैं। क्या आपके मन में जो है वो बच्चों से करवाना चाहते हैं, या बच्चे जो करना चाहते हैं उस पे आप साथ देना है? बच्चे जो करना चाहते हैं उसी गाइडलाइन पर मैं चलता हूँ। क्या उनका बात है क्या सर। विचार कर रहा है। सर ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप बच्चों को अगर आप जितना फ्री छोड़ेंगे और जितना उनके मन का करने देंगे, जैसे कि जी। क्या होता है कभी कभी पेरेंट्स प्रेशर देके पढ़ाते हैं, नहीं तुमको बिहारी पुलिस में जाना है, नहीं तो अगर बच्चा हाँ, का मन होगा कि हमको डॉक्टर बनना है, तब तो दिक्कत होगा ना। खुदा ना खास्ते बच्चा नहीं बना, मान लीजिए अगर बन भी जाता है तो आधा मन तो उसका डॉक्टरी में रहता है। जी जी। तो सर आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और आपने हमारे सवालों को जवाब दिया और दर्शकों के सवालों को जवाब दिया, और आपसे बहुत सारी मस्ती भी की मैंने, उसके लिए माफी चाहते हैं हम। और जाते जाते आप हमारे शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। शो जी। चला रहे हैं, ये शो चला रहे हैं जो बहुत बढ़िया काम है। इससे जो हम जैसे क्रिएटर जुड़ते हैं जी। उनका भी फायदा है। जी। हाँ, आपसे जुड़ करके हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। अरे सर। तो आप शो जो चला रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। जी। जी बिल्कुल। सर मेरे मन में सवाल ये आया ना कि मैं गांव गया तो जैसे मैं एज एक्टर भी काम करता हूँ, एज सह निर्देशक भी काम करता हूँ। तो जी गांव जी। के मेरे बहुत सारे मित्रगण और मेरे अंकल लोग बोले कि तुम फिल्मों में काम करते हो, तुम तो हीरोइन हीरो से मिलते होगे, यार कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि हम लोग भी देखें और मिले। तो मेरे मन में विचार आया कि एक अब ऐसा शो शुरू करूं जहाँ पे ना कोनो एडिटिंग करना होगा ना कटिंग करना होगा, डायरेक्ट हम दर्शकों के उनके जो पसंदीदा क्रिएटर हैं, उनके पसंदीदा लोग हैं, उनसे मिलवाएंगे और उनके ही सवाल करेंगे। तो वहीं से मेरा आया बतकही। बतकही में क्या होता है कि उसमें मतलब सवाल जवाब नहीं होता है, बातचीत, जैसे हम लोग बातचीत की आपस में। बातचीत कर रहे हैं, हाँ। जी। आपको ऐसा फील हुआ कि सर हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हम बतकही शो शुरुआत किए। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ बिहार के मशहूर कंटेंट क्रिएटर ललित प्रताप भानु सर, और इनके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा, और सर ने बहुत प्यार दिया, और एज ए ऑफलाइन भी सर से बातें हुई, बहुत अच्छे लगा इनका व्यवहार, इनका विचार जो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और कभी तो मिला नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सर बिना मिले हुए काफी प्यार दिए हमको। तो दर्शकों आप सबने हमारे लाइव शो को देखा, अगर जो लोग हमारे इस लाइव शो को मिस कर दिए हैं वो कल
11 बजे बतकही भी धनंजय कश्यप इंस्टाग्राम और बतकही भी धनंजय कश्यप फेसबुक पेज पे आप लोग जाके दे सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पे धनंजय कश्यप ऑफिशियल पे आएगा। तो पार्ट बाय पार्ट आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। तो दर्शकों आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे हमको भी फॉलो कर दीजिए और सर को भी फॉलो कर दीजिए। और सर आपसे बहुत मजा आया बात करके। आई होप नेक्स्ट बार जल्दी मिले। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों आप सबने देखा कि ललित सर ने हमारे सवालों का जवाब कैसे दिया और कैसे अपनी संघर्ष और सफर और सफलता की कहानी सुनाई। तो ऐसे ही आप सब लोग हमारे शो को प्यार देते रहिए। और आप लोग देख रहे थे बतकही भी धनंजय कश्यप, हर सोमवार शाम 7 बजे लाइव स्ट्रीमिंग ऑन धनंजय कश्यप 999। मिलते हैं अगले सोमवार एक नए मेहमान के साथ। जय हिंद, जय बिहार, जय माता दी।